स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं चैप्टर 9 जर्नल एंट्रीज में एक नया टॉपिक जो है डिस्काउंट से रिलेटेड। डिस्काउंट्स जनरल लैंग्वेज में हमें पता है डिस्काउंट्स किसको बोलते हैं कि छूट देना पेमेंट में। ठीक है, कि जैसे हमने किसी से चीज़ खरीदी है कुछ, तो हमने उसको पेमेंट देनी है और वो कहता है कि मुझे एक छोटा अमाउंट, मतलब अगर 10 रुपए की चीज़ खरीदी है तो वो कहता है कोई बात नहीं 8 रुपए दे जाओ, तो वो क्या है हमारे लिए डिस्काउंट है। जनरल लैंग्वेज में हम इसी को ही क्या बोलते हैं, डिस्काउंट्स बोलते हैं। ठीक है, लेकिन बिजनेस लैंग्वेज में डिस्काउंट्स 2 टाइप्स के होते हैं। वन इज ट्रेड डिस्काउंट and second is cash discount. ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड जैसा कि नेम से ही क्लियर हो रहा है, व्यापार। ट्रेड करते टाइम हम जो डिस्काउंट लेते या देते हैं उसे क्या बोलते हैं, ट्रेड डिस्काउंट। अब ट्रेड डिस्काउंट किस टाइम होता है, एट द टाइम ऑफ सेल और परचेज ऑफ ए गुड्स को जब सेल या परचेज किया जाता है तब क्या दिया जाता है, ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है। अब जो सेलर है, देखो सेलर है, उसके लिए जब वो डिस्काउंट देगा तो उसके लिए क्या है, उसके लिए लॉस, वो एक्सपेंस है ना एक, मतलब एक्सपेंस मीन्स उसको कम पैसा मिल रहा है सेल करना। अब वो 10 रुपए की चीज़ सेल कर रहा है, अगर वो डिस्काउंट दे देता है उसको, ठीक है, तो उसको कम पैसा मिला, उसके लिए एक एक्सपेंस हो गया। ठीक है, और इसी तरह से जो परचेज़र है उसके लिए क्या हो गया, वो बेनिफिट हो गया एक तरह का, उसको बेनिफिट मिला, इसके लिए क्या हो गया, खर्चा हो गया, या जो मतलब उसको कम फ़ायदा हुआ इसको ज़्यादा फ़ायदा हुआ। ठीक है, अब ट्रेड डिस्काउंट कब मिलता है, एक तो हो गया कि सेल और परचेज ऑफ गुड्स करते हैं तब उसको ट्रेड डिस्काउंट मिलता है, लेकिन कब मिलेगा, जब सेल और परचेज एक बड़ी क्वांटिटी में किया जाए। ठीक है, एक बल्क में किया जाए, या फिर आप कहते हैं कि मोर क्वांटिटी अगर हम परचेज या सेल करते हैं, परचेज करते हैं तो हमें डिस्काउंट मिलता है, सेल करते हैं तो हम किसी को डिस्काउंट देते हैं। ठीक है, लेकिन ये ट्रेड डिस्काउंट कब मिलेगा, जब आप ज़्यादा क्वांटिटी में सेल या परचेज करते हो, मीन्स आपने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी खरीदी है। ठीक है, अब आप अगर एक पेन लेने जाते हो, एक पेन के पैकेट का एक एग्जांपल लेते हैं हम, एक पेन लेने जाते हैं तो आपको 10 रुपए का मिलता है। ठीक है, अगर वो 5 पेन्स का सेट है, अगर आप वो पूरा पैकेट लेके आते हो पेन्स का, तो आपको कितने में, 45 में भी लगा देता है ना। मतलब एक पूरा ज़्यादा क्वांटिटी, जब भी आप किसी चीज़ की परचेज करते हो तब आपको कम पैसे देने पड़ते हैं, और अगर कम क्वांटिटी परचेज करते हो तब आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। तो जब आप ज़्यादा क्वांटिटी में परचेजिंग या सेलिंग करते हो तो आपको क्या मिलता है, ट्रेड डिस्काउंट मिलता है। क्लियर, तो ट्रेड डिस्काउंट का मीनिंग आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो ट्रेड डिस्काउंट के बाद हम देखते हैं कि इससे रिलेटेड हम एंट्रीज किस तरह से करेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसका किस तरह से होगा। सबसे पहली बात तो ट्रेड डिस्काउंट सिर्फ ट्रेड करते टाइम ही होता है, तो इसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता, नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स, नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स। अब बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता तो ये है क्यों, ठीक है, बुक्स में रिकॉर्ड इसलिए नहीं किया जाता, मान लो आप मार्केट में मतलब किसी कहीं से भी आप 1 लाख रुपए का सामान खरीदते हो। ठीक है, 1 लाख रुपए बहुत ज़्यादा अमाउंट है, 1 लाख रुपीज़ का आपने सामान वहाँ से ख़रीदा, तो आपने कहा कि मैंने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में परचेजिंग करी है तो आप मुझे कुछ डिस्काउंट दो। ठीक है,
आपने शॉपकीपर को कहा कि मैंने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ख़रीदी है तो आप मुझे कुछ डिस्काउंट दो कि मुझे इतनी मतलब 1 लाख की जगह मैं इतने पे करना चाहती हूँ, या फिर आप मुझे इतना डिस्काउंट दे दो क्योंकि मैंने ज़्यादा मात्रा में माल आपका ख़रीदा है। तो वो कहता है कि 1 लाख की जगह मैं आपको 98,000 रुपीज़ में ये सामान दे दूँगा। ठीक है, तो 2000 आपको क्या मिल गया, ये क्या है आपका ट्रेड डिस्काउंट है, पहली बात तो। ठीक है, अब जब आपने बिल लिया तो आपने कितने का लिया, 98,000 का बिल बना, या फिर जिसको इनवॉइस बोलते हो, बिल या इनवॉइस जो बना है आपका वो 98,000 रुपीज़ का बना है। उसमें 1 लाख रुपीज़ का रोल आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, सेलर के लिए है, लेकिन परचेज़र के लिए इस 2000 का जो डिस्काउंट है उसका रोल कहीं भी नहीं है, क्योंकि आपके पास बिल ही कितने का आया, 98,000 का आया। अब आपको जीएसटी वगैरह या कुछ भी टैक्स पेमेंट करनी है तो वो कितने पे करोगे, 98,000 जितने का आपका बिल बना है, ना कि आपको 1 लाख पे पेमेंट करनी है। आपको टैक्स की पेमेंट किस पे करनी है, 98,000 पे, जो आपका बिल अमाउंट है, ना कि 1 लाख पे। ठीक है, तो आपकी बुक्स में जो परचेज़र है, परचेज़र की बुक्स में कोई एंट्री नहीं होती, किसकी, 2000 वाले ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं होती, क्योंकि उसको तो सामान कितने का पड़ा, 98,000 का पड़ा, क्योंकि उसने बिल भी 98,000 का उसको मिला है, उसने जो टैक्स वगैरह पे किया है वो भी 98,000 पे पेमेंट की है, तो 2000 का उसकी बुक्स में कहाँ रिकॉर्ड होगा, नहीं होगा ना। तो परचेज़र की बुक्स में इसका ट्रेड डिस्काउंट का कोई भी रिकॉर्ड नहीं रखा जाएगा। ठीक है, तो मतलब बुक्स में रिकॉर्डेड नहीं होती है ये ट्रेड डिस्काउंट। हाँ, मैं बात कर रही हूँ सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट की, गुड्स के सेल या परचेज की तो एंट्री होनी ही होनी है, वो तो एंट्री होगी, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं होगी, ये शो नहीं किया जाएगा। 1 लाख के सामान के बदले में 98,000 दे के आए हो तो 98,000 का अमाउंट ही शो होगा, 2000 या 1 लाख कहीं भी शो नहीं होगा। क्लियर। अब हम करते हैं इससे रिलेटेड जो एंट्रीज हैं वो देखते हैं। हम 2 कॉलम बना लेते हैं, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्लियर आउट करेंगे। फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ सेलर एंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ परचेजर। परचेजर के बुक्स में क्या एंट्री होगी और सेलर की बुक्स में क्या एंट्री होगी। क्लियर। अब जब सेल कर रहे हैं तो सेल, पहली बात तो क्या है, हम जो सेल की एंट्रीज करते हैं, पास इस लड़के के लिए मान लो हम फर्स्ट ट्रांजैक्शन लेते हैं कि गुड्स सोल्ड ऑफ ₹1 लाख एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। इसको TD भी राइट किया जा सकता है। 10% ट्रेड डिस्काउंट पे 1 लाख रुपीज़ की गुड्स जो हैं सेल करी हैं। अब देखो, परचेज़र की बुक्स में भी एंट्री नहीं होनी, सेलर की बुक में भी ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं होनी। क्यों नहीं होनी, देखो परचेज़र की बुक्स में तो 98,000 की एंट्री होगी, ये तो कर ही लिया हमने, ठीक है, क्योंकि बिल ही उसका 98,000 का बना है। तो इसी तरह से सेलर ने भी क्या है, 98,000 का ही तो बिल बनाया है ना, ठीक है, तो उसकी बुक्स में भी ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं हुई। तो हम सेलर की बुक्स में जब वो कैश सेल्स कर रहा है और 10% ट्रेड डिस्काउंट पे कर रहा है तो उस टाइम एंट्री देखो क्या होगी। तो हमने सेल करी है तो सेल्स की हमारी एंट्री क्या होती है, कैश सेल्स की, कैश अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाता है, सेल्स अकाउंट, यही होता है। अब 10% ट्रेड डिस्काउंट पे है तो देखो 1 लाख का हमारा अमाउंट है, तो उस पर 10% अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो दैट्स विल बी 10,000। ठीक है, 1 लाख में से अब 10,000 जो डिस्काउंट का है वो घटाएंगे तो आपको कितनी पेमेंट देनी पड़ी, 90,000 की पेमेंट आपको देनी पड़ी। क्लियर।
इसी तरह से जब हम परचेज़र की बुक्स में ये एंट्री करते हैं तो वो अपनी बुक्स में कैसे एंट्री करेगा कि हमने परचेज़ करी है। तो परचेज़ की एंट्री किस तरह से हो जाती है, परचेज़ अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट। कितने से, 90,000 से, क्योंकि इसने बिल कितने का बना है, इसका 90,000 का बना है। ठीक है, तो ट्रेड डिस्काउंट कहीं भी हमने रिकॉर्ड नहीं किया। क्लियर। सेकेंड एंट्री इज, सेकेंड हम ट्रांजेक्शन ले लेते हैं क्रेडिट, जो सेल और परचेज होती है। अभी हमने कैश का किया, तो गुड्स सोल्ड ऑफ ₹1,00,000 टू मिस्टर एक्स एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, अब क्रेडिट मिस्टर एक्स नेम आ गया तो क्या होगी, ये गुड्स क्रेडिट पे बेची गई हो गई। तो क्रेडिट पे जब हम बेचते हैं इसको, अगर हम क्रेडिट पे सेल करते हैं तो मिस्टर एक्स क्या हो गए, हमारे जिनसे हमने पैसे लेने हैं। ठीक है, तो मिस्टर एक्स क्या हो गया, हमारी एक तरह से एसेट हो गई। तो मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, मिस्टर एक्स लिख सकते हो ओनली, मिस्टर एक्स डेबिट टू क्या हो जाएगा हमारा, सेल करी है तो सेल्स अकाउंट। ठीक है, अगेन 90,000 90,000। ठीक है, इसी तरह से जब वो परचेज करता है, परचेज वाली बुक्स में क्या एंट्री होगी, परचेज करी है तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, एक्स लिमिटेड, क्योंकि जो हमारा है कितने की होगी, 90,000 की। सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि वो हमारे क्या बन गए, अब हमने परचेज करी है तो जो जिससे हमने परचेज करी है तो ये क्या बन गए, हमारे क्रेडिटर्स बन गए। क्लियर, तो क्या बन गए, क्रेडिटर्स बन गए, दैट इज 90,000। अब देखो, अगर यहाँ पे मिस्टर एक्स की जगह पे कुछ भी नाम ना दिया होता तो यहाँ पे क्या आ जाता, डेटर्स आ जाता। ठीक है, मिस्टर एक्स अगर गिवन नहीं होता तो मिस्टर एक्स की जगह क्या आ जाता, डेटर्स अकाउंट आ जाता। ठीक है, अब सेकेंड हमारा आता है कैश डिस्काउंट से रिलेटेड। कैश डिस्काउंट से ये हमारी होगी ट्रेड डिस्काउंट से रिलेटेड एंट्रीज। अब आता है कैश डिस्काउंट। स्टार्टिंग में हमने किए थे कि डिस्काउंट्स 2 टाइप्स के होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट्स एंड कैश डिस्काउंट्स। ट्रेड डिस्काउंट्स के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब कैश डिस्काउंट क्या होता है, नेम से ही हमें क्लियर हो रहा है, कैश डिस्काउंट जब कैश में पेमेंट दी जाती है, पेमेंट दी जाती है मतलब या तो उसी टाइम दे दी या फिर क्या है, विद इन टाइम पेमेंट कर दी जाती है। मतलब अगर आप कहीं से कहीं पर किसी को सेल कर रही हो, मान लो किसी को सेल कर रहे हो, तो आपने बोला कि अगर 1 वीक में अगर मुझे पेमेंट मिल गई तो मैं आपको 10% डिस्काउंट दे दूंगा, अदरवाइज आपको पूरे पैसे देने पड़ेंगे, या फिर अभी पेमेंट दे जाओ या 1 वीक के विद इन आप पेमेंट दे जाओ। अगर वो 1 वीक के विद इन आपको पेमेंट दे जाता है तो आप 10% उसको डिस्काउंट दोगे, अदरवाइज वो नहीं दोगे। क्लियर, तो कैश डिस्काउंट कब मिलता है, जब आप उसी टाइम पेमेंट देते हो या फिर विद इन टाइम आपको पेमेंट मिल जाती है, तब आपका क्या मिलता है, कैश डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, अब कैश डिस्काउंट से रिलेटेड अगर हम एंट्रीज करते हैं, कैश डिस्काउंट से रिलेटेड मान लो आपने एंट्रीज जो हैं, देखो हम फर्स्ट ट्रांजेक्शन ही ले रहे हैं, गुड्स, मैं दोनों का इकट्ठा करके दिखाऊंगी, ट्रेड डिस्काउंट भी इसमें एंटर करूंगी और कैश डिस्काउंट भी एंटर करूंगी। ओके, गुड्स सोल्ड ऑफ ₹1,00,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। अब इसमें कैश डिस्काउंट को शो किया जाता है, यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं दैट दिस इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है। दिस इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं किया जाता
कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड किया जाता है। क्लियर। अब देखो 5% कैश डिस्काउंट था, 10% ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट को आपको बुक्स में शो नहीं करना, कैश डिस्काउंट को आपको बुक्स में शो करना है। अब गुड्स सेल करी है तो सेल की एंट्री क्या हुई, देखो सेल की एंट्री हुई हमारी कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है। अब एक और बात जो बतानी रह गई, डिस्काउंट जब दिया जाता है, डिस्काउंट दिया जाता है मतलब आप सेल कर रहे हो और आप किसी को कम पैसे में चीज़ दे रहे हो, तो आपने क्या किया, डिस्काउंट अलाउड किया। डिस्काउंट अलाउड किया किस टाइम पे हुआ, ये सेल के टाइम पे। ठीक है। तो ये आपके लिए डिस्काउंट अलाउड क्या होता है, एक्सपेंस होता है। अब मैंने इसको एक्सपेंस क्यों लिखा है, एक्सपेंस क्योंकि ये उसका जानबूझकर किया हुआ खर्चा है, सोच समझकर किया हुआ खर्चा है कि मुझे अगर मैं ये खर्चा करता हूँ तो मुझे ये पेमेंट टाइम पे मिल जाएगी। ठीक है। ये लॉस नहीं है, ये क्या है, एक्सपेंस है। क्लियर। अब डिस्काउंट अलाउड हो गया आपका एक्सपेंस, ये किसके लिए हो गया, सेलर के लिए। ठीक है। और डिस्काउंट दूसरी तरफ परचेजर के लिए ये क्या हो गया, डिस्काउंट रिसीव्ड। परचेजर के लिए क्या हुआ, डिस्काउंट रिसीव्ड, क्योंकि उसको ये डिस्काउंट मिला है और उसके लिए ये क्या हो गई, इनकम मानी जाएगी, क्योंकि उसको ये फायदा हुआ है, उसको क्या है, कम पैसों में ये चीज़ मिल गई है। ठीक है। उसको क्या हुआ है, ये बेनिफिट हुआ है, उसको जितने पैसों में उसको पहले मिल रही थी उससे कम पैसों में चीज़ें मिल रही है। तो डिस्काउंट रिसीव्ड जो है सेलर परचेजर के लिए क्या मानी जाएगी, इनकम मानी जाएगी। ठीक है। अब याद रखना डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस होता है तो इसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम होती है तो इसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है। अब देखो, अब हम सेल से रिलेटेड एंट्री कर रहे थे तो हमारी कैश अकाउंट डेबिट, देखो सेलर है, सेलर ने क्या किया, डिस्काउंट जो है अलाउ किया है। अलाउ हमने क्या किया था, दैट वाज एक्सपेंस, और एक्सपेंस को क्या करते हैं, डेबिट। तो डिस्काउंट अलाउड क्या हो जाएगा, मेरे लिए डेबिट हो जाएगा अगर मैं सेलर हूँ तो। अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ट्रेड डिस्काउंट हमने कहीं भी मेंशन नहीं किया है एंट्री में, वी आर जस्ट मेंशनिंग डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट अलाउड, ओनली कैश डिस्काउंट। ठीक है। अब इसको कैलकुलेट किस तरह से करना है, ये देखो कैलकुलेशन हम किस तरह से करेंगे। देखो अगर हम कैलकुलेट करते हैं 1 लाख पे हमने पहले ट्रेड डिस्काउंट दिया 10% का, तो ये आया हमारा 10,000। क्लियर। तो 10,000, अब 1 लाख में से हम 10,000 माइनस कर देते हैं तो हमारा बचा 90,000। मतलब अब मुझे कितने पैसे देने हैं ट्रेड डिस्काउंट कटने के बाद, 90,000 रुपीज़ देने हैं। ठीक है। अब 90,000 में से कैश डिस्काउंट और काटना है, कितना, 5%। 90,000 का निकालोगे 5% निकाल लोगे तो दैट्स विल बी 4,500। कितना हुआ, 4,500। अब 90,000 में से भी 4,500 कम मिल रहा है, सेलिंग के टाइम पे ट्रेड डिस्काउंट काट कर हमें मिल रहा था 90,000। अब अगर कैश डिस्काउंट भी दे देते हैं तो 9,500 और कम हो जाएगा। ठीक है। तो 9,500 में से 90,000 में से 4,500 और कम हो जाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा 85,500। ये हमारे सेलिंग के टाइम पे हमें मिला है ये अमाउंट। ठीक है। अब याद रखना इसको क्या है, 10,000 तो ट्रेड डिस्काउंट था, इसको तो मेंशन ही नहीं करना। ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट काट कर जो अमाउंट आता है उसको मेंशन करना है, मतलब 90,000 को मेंशन करना है। और क्या मेंशन करना है, जितना डिस्काउंट है, कौन सा, कैश डिस्काउंट है, उसको मेंशन करना है। और किसको मेंशन करना है, जितना पैसा मिला है सेल करने से वो मेंशन करना है। याद रखना। अभी मैं एंट्री में इसको फिल करके दिखाऊंगी। देखो कैश में हम कितना अमाउंट लिखेंगे, जितना हमें रिसीव हुआ एट द लास्ट।
कितना रिसीव हुआ 85500, तो मैं इसके सामने लिख रही हूँ 85500। क्लियर। अब डिस्काउंट अलाउड है, सेकेंड इज डिस्काउंट अलाउड। इसके सामने क्या लिखोगे, जो डिस्काउंट कैश डिस्काउंट निकाला है। क्लियर। 4500 मैंने उसके सामने राइट कर दिया। अब सेल्स, सेल्स के सामने क्या अमाउंट लिखोगे, ट्रेड डिस्काउंट काटने के बाद जो आपका आया है 90,000, तो 90,000 हमने यहाँ पे राइट कर दिया। इस तरह से आपकी जो एंट्री होगी। क्लियर। अब जो परचेजर है वो किस तरह से एंट्री करेगा, परचेज मानकर कि मैंने परचेज करी है, तो परचेज की एंट्री क्या हो जाती है, परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है। अब इसके लिए परचेजर के लिए डिस्काउंट जो उसको मिल रहा है वो क्या है, इनकम है। परचेजर के लिए वो क्या थी, डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम थी, और इनकम को क्या करना है, क्रेडिट करना है। क्लियर। अब परचेज अकाउंट डेबिट टू, पहले तो यही एंट्री होती है, क्या होती है, टू कैश अकाउंट। ये हमारी सिंपल वाली एंट्री हो गई भाई, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब इसको डिस्काउंट जो है रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, वो हमने कहाँ लिखना है, क्रेडिट में लिखना है, तो मैं यहाँ पे राइट कर दूंगी टू डिस्काउंट रिसीव्ड। क्लियर। अकाउंट। अब देखो, अब इसके सामने किस तरह से मेंशन करोगे, परचेज कितने की करी, परचेज कितने की करी, 90,000 की करी है ना, 90,000 की करी। डिस्काउंट कितना रिसीव किया, 4500 किया, 4500 मैंने डिस्काउंट रिसीव्ड के सामने लिख दिया। पेमेंट कितने की करी, कैश के सामने वही अमाउंट लिखना है जितनी आपने एक्चुअल में पेमेंट ली या दी है, 85,500। ठीक है। देखोगे तो ये क्रेडिट साइड है एंड दिस इज डेबिट साइड, दोनों का टोटल जो है सेम आएगा। इसको टोटल करोगे तो 90,000 आएगा, यहाँ पे भी 90,000 है। इन दोनों का टोटल इन दोनों का टोटल करोगे तो 90,000 ही आएगा। डेबिट डेबिट का टोटल इक्वल्स क्रेडिट, दैट्स मीन्स टू अकाउंटिंग इक्वेशन। क्लियर। तो ये डेबिट क्रेडिट तो हमेशा सेम ही रहने वाला है। तो आपको मोर ओवर जो डिस्काउंट से रिलेटेड एंट्रीज हैं वो आपको इस तरह से करनी है। तो आपके 2 टाइप्स के डिस्काउंट आज हमने डिस्कस किए, ट्रेड डिस्काउंट एंड द कैश डिस्काउंट। ओके।